नमस्ते। एक बात बताइए, अगर कोई भारत में यूट्यूब क्रिएटर है या फिर रोजाना यूट्यूब देखता है, तो उसने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि कुछ तो बदल गया है। आज हम इसी पर बात करेंगे, यूट्यूब के 2025 के नए एल्गोरिथम पर, और खास तौर पर भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, ये समझेंगे। तो सवाल यही उठता है जो शायद बहुत से लोगों के मन में है कि भाई ये YouTube का होम पेज अचानक इतना अलग सा क्यों लग रहा है। हो सकता है पहले जो क्रिएटर्स दिखते थे वो अब कम दिख रहे हैं और कुछ नए चेहरे सामने आ रहे हैं। और सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। हाँ, कुछ तो जरूर बदला है, और ये बदलाव ना कोई मामूली बदलाव नहीं, काफी गहरा है। देखिए, पहले क्या था, क्लिकबेट, थंबनेल, बस वॉच टाइम बढ़ाने की रेस, ये सब पुराने नियम हो गए हैं। अब ये पूरी कहानी नहीं बताते। जिन स्ट्रैटेजीज पर क्रिएटर्स सालों से डिपेंड कर रहे थे वो अब उतनी काम नहीं कर रही, क्योंकि यूट्यूब अब कुछ और ही देख रहा है, कुछ ज्यादा गहरा। तो चलिए इस बदलाव को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पहले एल्गोरिदम का सारा फोकस किस पर था? क्लिक्स और वॉच टाइम। सिंपल। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो गया है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ और इंटेंट यानी इरादे पर। इसका मतलब ये हुआ कि YouTube को अब बस ये नहीं जानना कि किसी को कुकिंग वीडियोस पसंद है। नहीं, अब वो ये समझ रहा है कि उस इंसान को अभी राइट नाउ डिनर के लिए 15 मिनट में बनने वाली कोई झटपट रेसिपी चाहिए। तो सारा खेल क्यों और अभी का है। और यहीं से आता है हमारा पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कॉन्टेक्चुअल सिग्नल्स। अब ये क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब है कि एल्गोरिदम अब ये देखता है कि हाल ही में सर्च क्या किया गया, कौन सी प्लेलिस्ट देखी जा रही हैं, यहाँ तक कि वीडियो फ़ोन पर देखा जा रहा है या टीवी पर। इन सब चीज़ों को एनालाइज करके वो समझने की कोशिश करता है कि एक व्यूअर को ठीक अभी इसी पल क्या देखना है। अच्छा, और जो दूसरा बड़ा सिग्नल है वो है सीनियरिटी सिग्नल। ओके, अब नाम से कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चैनल कितना पुराना है। नहीं, ये इस चीज़ को मापता है कि कोई चैनल एक पर्टिकुलर व्यूअर के लिए कितना ट्रस्टवर्दी, कितना भरोसेमंद बन चुका है। मतलब क्या वो व्यूअर बार बार उस चैनल पर वीडियो देखने लौट रहा है, क्या वो कम्युनिटी पोस्ट पर एंगेज कर रहा है। सीधी सी बात है, क्या ऑडियंस बार बार उस चैनल पर वापस आ रही है। तो जब रूल्स बदल गए हैं तो जाहिर है खेलने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, है ना? तो चलिए अब बात करते हैं उन 7 सॉलिड टिप्स की, जिनकी मदद से इन नए सिग्नलों को मास्टर किया जा सकता है और सक्सेस की एक नई कहानी लिखी जा सकती है। ओके, इस स्लाइड पर काफी कुछ है, तो एक एक करके चलते हैं। नंबर 1, टॉपिक क्लस्टर बनाइए। इसका मतलब एक ही नीश पर 3 से 5 वीडियो की प्लेलिस्ट बना दो। इससे व्यूअर कंटेंट में और गहराई तक जाता है। नंबर 2, शॉर्ट्स का स्मार्ट इस्तेमाल। वहां से ट्रैफिक अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पर लाओ। नंबर 3, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। भारत में है तो ये बहुत जरूरी है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनल सबटाइटल्स सब ऐड कीजिए। नंबर 4, पहले 15 सेकंड, वीडियो के शुरू के 15 सेकंड में ही ऑडियंस को हुक कर लेना है। 5वां, सिग्नल क्रिएट करते रहिए। कमेंट्स, पोल्स, कम्युनिटी पोस्ट, एक्टिव रहना जरूरी है। 6, थंबनेल्स को क्लियर रखो, क्योंकि अब एआई सिर्फ टेक्स्ट नहीं, इमेज को भी स्कैन करके उसकी रेलेवेंस समझता है। और आखिर में नंबर 7, नए एनालिटिक्स पर नजर रखो, खास तौर पर ऑडियंस रिटेंशन बाय कोहोर्ट पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनिए, ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ व्यूज के बारे में नहीं है। नहीं, ये क्रिएटर्स के पैसे कमाने के तरीके को भी फंडामेंटली बदल रहा है। अब वो टाइम गया जब सिर्फ एड रेवेन्यू से काम चलता था, अब उससे आगे देखने का वक्त आ गया है। तो आज के टाइम में एक सक्सेसफुल क्रिएटर की इनकम आती कहाँ से है? ये देखिए, अब ये सिर्फ एड से नहीं आती। अब इनकम के मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, जैसे चैनल मेंबरशिप, शॉपिंग फीचर्स, सुपर थैंक्स और हाँ, ब्रांड डील्स तो हैं ही। और मज़ेदार बात यह है कि YouTube अब उन्हीं चैनल्स को ज़्यादा पुश कर रहा है जो इन अलग-अलग सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर में बात क्या निकल कर आती है कि एल्गोरिदम अब उन चैनल्स को रिवॉर्ड कर रहा है जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और मेंबरशिप और सुपर थैंक्स जैसे फीचर्स से अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो अब ये गेम सिर्फ व्यूज लेने का नहीं रहा, अब ये एक लॉयल ऑडियंस बनाने का है। ऐसी ऑडियंस जो क्रिएटर के काम को सच में सपोर्ट करना चाहती है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन अब सवाल यह है कि इस सब को प्रैक्टिस में कैसे लाएं। तो इसके लिए यहाँ एक सिंपल सा 90 डेज का एक्शन प्लान है, जिस पर आज से ही काम शुरू किया जा सकता है। चलिए इस प्लान को तोड़ कर समझते हैं। शुरू के 1-2 हफ्तों में अपने टॉप 10 वीडियो, उनके थंबनेल और टैग्स का एक ऑडिट करना है। देखना है कि क्या वो अब भी रेलेवेंट हैं। पहला महीना 4 शॉर्ट्स और 2 लॉन्ग फॉर्म वीडियो पब्लिश करने हैं, क्लियर कॉल टू एक्शन के साथ। दूसरा महीना पूरा फोकस प्लेलिस्ट बनाने पर, यानी क्लस्टरिंग पर और डेली कम्युनिटी पोस्ट्स पर। और तीसरे महीने में
थंबनेल्स का एबीबी टेस्ट करना है और एक सबसे बेस्ट वीडियो पर एक छोटा सा पेड प्रमोशन चलाकर देखना है कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, YouTube का ये नया दौर है एडेप्टेशन का, यानी बदलाव के साथ खुद को बदलने का। हो सकता है ये चेंज थोड़ा डरावना लगे, लेकिन ये उन क्रिएटर्स के लिए एक ज़बरदस्त मौका भी है जो एक जेन्युइन, ट्रस्टवर्दी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। तो बस एक बात हमेशा याद रखनी है, बनाते रहिए, सीखते रहिए।